परेशान हो गया मैं तो इस बाइक को लेके यार। हकीकत में बहुत परेशान हो गया मैं। भाई कैमरा दूर करता, बस मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या हो गया इससे भाई? बढ़िया तो मैं मिड वेरिएंट ले लेता यार। हकीकत में इतने पैसे दिए, 1,35,000 रुपए कुछ दिया, इससे बढ़िया तो मिड वेरिएंट ले लेता। ये बाइक बजाज फ्रीडम ली है मैंने यार, इसके अंदर बहुत दिक्कत आ गई यार। कैसे आ सकती है इतनी जल्दी दिक्कत? 1,35,000 रुपए दिया मैंने इस बाइक के, एक छोटी सी चीज की इतनी बड़ी सजा कैसे हो सकती है भाई? ये सजा इतनी बड़ी। जो अभी आपने मेरा सैड चेहरा देखा, मैं सैड इसलिए था क्योंकि इस बाइक में बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। मेरे साइड में मिड वेरिएंट खड़ा आप देख रहे हो। आज मेरी आंखों में इस मिड वेरिएंट के लिए इतना प्यार बढ़ चुका है क्योंकि मैंने 1,35,000, मतलब मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त ही है, 1,35,000 रुपए हमने इस बाइक पे खर्च करे, इस वाली बाइक पे सॉरी। और ये वाली बाइक मेरी आंखों में से चमक रही क्योंकि भाई इतने पैसे देने के बाद इसमें डिजिटल मीटर मिला। तो भाई डिजिटल मीटर का मैं भाई खुश थे हम बहुत कि डिजिटल मीटर मिल रहा है, बढ़िया लुक मिल रही है। उसकी भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई, हमें डिस्क मिल रहे हैं, वही चीज़ बेटर निकली है बस, एक कि डिस्क मिल रहे हैं, बस वही बेटर निकली क्योंकि उसका कुछ इतना बड़ा काम नहीं था। डिस्क तो है, वो डिस्क तो है ब्रेकिंग के लिए है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू आने का नहीं। पर भाई डिजिटल मीटर देखा, खुशी हुई, उसने दुख दिया हमें, मतलब दिमाग खराब कर दिया उसने, वो भी इतनी जल्दी। 6,000 भाई साहब, आप मुझे जरा एक बार कैमरा देना चाहेंगे मेरे हाथों में? ये हमारे आयुष भाई, हमारे जिनकी मिड वेरिएंट ये खड़ी है, इनका रिव्यू हो चुका है, जरा आप चैनल पे जाके चेक कर लेना एक बार, रिव्यू अभी करा है। अब भाई इस बाइक के देखो 6,942 किलोमीटर चली है बाइक। इतने किलोमीटर पे इसकी क्लच प्लेट फूक गई भाई। आप इमेजिन करके देखो, आप कहीं जा रहे हो, नई बाइक आपने ले रखी है, 6,900 मतलब 7,000 कुछ आने वाली है आपकी बाइक। आप ये सोच रहे हो अभी तक तो कोई दिक्कत आने की नहीं बाइक में, एकदम आराम से चलाता हूँ क्योंकि बाइक क्लच प्लेट की मैं बताऊँ ना मिनिमम क्या है, कम से कम 15,000 चलाने के तरीके पे कहते हैं लोग कि आप चलाने का तरीका होता है, पर लेके चलो ना चलाने का तरीका भी, तो मेरे ख्याल में 15,000 तो होगा भाई कम से कम, कि 15,000 रुपये फूकेगी भाई। इसकी 7,000 रुपये क्लच प्लेट फूक गई। और दुख ये भी नहीं, चलो भाई वारंटी में है, हम इसे चेंज करवा लेंगे। सबसे बड़ी एक बंदे का भी कमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले कि भाई इसकी क्लच प्लेट फूक जाती है। हमें तो यकीन हुआ नहीं कि भाई ऐसे कैसे फूक जाएगी, हमारी तो फूकी नहीं भाई, हमारी फूक गई। और ये फूकी भी कैसे मैं आपको बताऊँ तो, ये अभी कुछ दिन पहले हमने ऑफ रोडिंग करी थी, वहाँ पे हमारी स्प्लेंडर थी और ये थी, उसकी ऑफ रोडिंग हुई थी बीच में। तो बाइक की उससे पहले तो हालत ठीक थी, बट जैसे ही ऑफ रोडिंग हमने करी, भाई आपके सामने की बात है ना, जैसे ही ऑफ रोडिंग करी बाइक की हो गई हालत ख़राब। ये भाई रेस नहीं ले रही क्योंकि आरपीएम जा रहा है, रेस नहीं पकड़ रही। अब भाई एक बात बताओ मुझे, इसकी हमने सर्विस सेंटर ले गए उसके बाद ही जस्ट, फिर उसके बाद हमने कुछ करवाया भाई, दिखवाया कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही। तो उन्होंने कहा कि इनकी कोई क्लच करके ना, कोई क्लच सेट है कुछ, वो ख़राब हो गया इसका। तो मतलब बेसिकली क्लच प्लेट और यहाँ से कुछ ढीला कर आके ये बाइक चलने लायक बनाई है, क्योंकि ये चलने लायक भी नहीं थी भाई सच में। ये शोरूम तक भी कैसे कैसे करके हम पहुँचा के गए हैं और ये चलने लायक भी नहीं थी। अब इस बाइक में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, हमने सोचा चलो वारंटी में तो है भाई, क्लेम कर लेते हैं, अपना चेंज करवाते हैं, कंपनी की जिम्मेदारी। 6,000 रुपये कैसे हो गई भाई? हम जाते हैं वहाँ पे, हमसे नुकाया जाता है कि 15-20 दिन लगेंगे, आपका ऑर्डर आएगा। भाई 15-20 दिन में क्लच प्लेट तो और फूकती चली जाएगी, वो घिसती चली जाएगी। ये सही चीज़ है बताओ भाई? ये तो बहुत गलत है, सर्विस ही नहीं है बजाज की तो फिर भाई 15 दिन, मतलब कोई इमेजिन कर सकते, देखो आप 15 दिन आपकी बाइक अगर आपको मान लो पूरी खत्म होगी क्लच प्लेट, बाइक चली नहीं रही, तो 15 दिन तो आपकी बाइक वेस्ट हो गई ना, वो फिर खड़ी रह जाएगी। 15 दिन मेरे को कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो क्या करूंगा मैं इस फ्रीडम का? वही तो मेन सवाल है भाई। अगर आपने बाइक बनाई है, अच्छी बात है, आपने सीएनजी की बाइक पहले लॉन्च करी है इंडिया के अंदर, बहुत अच्छी बात है, वो भाई इसके पार्ट्स भी तो अवेलेबल करवाओ कि भाई जल्द से जल्द क्योंकि भाई लोगों को पार्ट्स मिल जाए। अभी आप जाओ मार्केट में, कोई नई बाइक निकली है मार्केट में, उसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। करोल बाग में पूरी बाइक मिल जाएगी आपको खोखली, वो पड़ी हुई, सही बात कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। करोल बाग में भाई नई गाड़ी आती है ना, तो उसके पार्ट पहले निकल जाते हैं करोल बाग में गाड़ी आने से पहले। यहाँ पे इसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे यार। अब इसके अंदर क्लच प्लेट इसकी आएगी, वो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। बताओ 15-20 दिन लगेंगे। ये भी नहीं है कि भाई इनकी अवेलेबिलिटी, इनके मतलब आफ्टर मार्केट नहीं पूछ रहे हम भाई, शोरूम में ही अवेलेबल नहीं है पार्ट्स। ये देखो आप, शोरूम में ही अवेलेबल नहीं है, शोरूम में ही ऑर्डर करवाए हमने कि भाई आप नाम लिखवा दो अपना, वो लिखवा दो, जवाब आएगी तो फ़ोन कर देंगे। 3-4 दिन तो अभी तक हो चुके हैं, अब देखी जाए भाई कितना दिन लगेंगे। अब मेरे ख्याल में भाई ये तो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा इस चीज़ के ऊपर। 7,000 किलोमीटर में क्लच प्लेट फूकना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक बाइक जो है ये 125 सीसी पे सीएनजी की बाइक है, इसकी अभी अभी चिट्टे खुल रहे हैं मेरे ख्याल में, तो हकीकत की बात है भाई, क्योंकि जब चलेगी जब भी तो पता लगेगा बाइक में है कितनी की चीज़, मतलब क्या खर्चा है। क्योंकि गाड़ी का जब वो गाड़ी भी आती है ना कोई मार्केट में, तो 1-1.5 साल लग जाता है उस गाड़ी को मार्केट में दिखने के लिए कि उस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब इसकी मार्केट में आए हुए कितना टाइम हुआ? 7-8 महीने हुए मेरे ख्याल में लॉन्च हुए तो। मेरे ख्याल में ये पिछले साल ही हुई थी, जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास हुई थी लॉन्च, तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो अब इसके चिट्टे खुल रहे हैं
एक बंदे का कमेंट भी आया था कि क्लच प्लेट फूकेगी, हमने तो भाई मजाक में ले ली, कैसे फूक जाएगी क्लच प्लेट, 6,000 रुपये में क्लच प्लेट भी फूक गई। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा था मीटर की, अब ये डिजिटल मीटर है, लेने के बाद तो बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो डिजिटल मीटर लिया हमने, बाइक में कुछ बढ़िया लुक दे रहा, उस मिड वेरिएंट से बढ़िया लग रहा है पर भाई आज मिड वेरिएंट वाला भाई ज़्यादा खुश है हमसे, क्योंकि अगर बाइक की बैटरी में इशू आ गया, इसकी बैटरी में, इसके नीचे इसकी बैटरी है सिलेंडर के साथ साथ, उसमें कुछ इशू आ जाता है तो इसके भाई बाइक स्टार्ट होने की नहीं है, क्योंकि भाई मीटर में लाइट नहीं आएगी, मीटर की लाइट से स्टार्ट होती है ये वाली बाइक। भाई कितना दुख है ज़िंदगी में, ये बताओ आप। टॉप मॉडल लिया है यार, क्लच प्लेट भी फूक गई, बताओ कैसे हो सकता है। एक्सचेंज कर लें क्या? नहीं यार, एक्सचेंज तो नहीं, मेरी नहीं है ना ये आपको भाई, ये तो भाई ओनर से बात करनी पड़ेगी भाई, ये ओनर मेरा भाई जैसा ही है, तो उसका दुख मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। ये बाइक में इतनी बड़ी दिक्कत कैसे आ सकती है, उसे तो पता भी नहीं है क्या हुआ उसकी। तो मैंने कही कि भाई क्लच प्लेट इसकी, भाई वो कंपनी वाले कह रहे हैं क्लच प्लेट फूक गई है, तो वो कहता है अच्छा वो चेंज हो जाएगी, पर उसे ये नहीं पता कि भाई ये क्लच प्लेट फूकनी नहीं चाहिए थी, इतनी जल्दी नहीं फूकनी चाहिए थी, क्योंकि भाई अभी तो 7,000 ही चले, उसे ये भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी क्लच प्लेट फूक जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं है। भाई मेरे के भी 7,000 होने वाले, मेरी की भी फूक जाएगी क्या? भाई 7,000 तो इसके भी होने वाले हैं, अभी तक तो फूकी नहीं है। और ये पता किस लिए हुआ है, बस उस ऑफ रोडिंग में ज़्यादा रेस देने की वजह से, हकीकत में ही, मतलब इसकी क्लच प्लेट इतनी कमज़ोर थी कि वो इतनी रेस भी नहीं झेल पाई। अबे भाई ये तो बहुत दुख की बात है। वो मैं आप जरा एक बार देख लेना क्लिप, ऑफ रोडिंग हमने करी कैसे है, इतना हमने ये भी नहीं कि भाई बिल्कुल रोन दियो, बिल्कुल लेटा दियो बाइक को, एकदम हूँ इंजन धुआं दे रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं करा भाई। इसमें तो जान ही इतनी, स्प्लेंडर कहाँ ही खींच पा रही थी इसे, इससे ज़्यादा जान तो स्प्लेंडर ही लगा रही थी, फिर भी इसकी क्लच प्लेट फूक गई, बताओ। और यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आती है, अगर आपकी क्लच प्लेट फूक जाती है ना, तो बाइक आप चला तो लोगे बट उसकी भी बहुत दिक्कत हो जाएंगी। अगर आप क्लच प्लेट घिसी हुई पे चलाओगे ना बाइक, तो उससे इंजन में भी बहुत दिक्कत बन जाती है आगे उसकी, तो ये भी दिक्कत होती है। इन चीज़ों की भरपाई भाई बजाज वाले यार जवाब दो भाई, क्या है ये सब कुछ, भाई कुछ कहना चाहोगे? बजाज जवाब दीजिए, ऐसे सवाल चुप नहीं बैठे। 15-20 दिन भाई, इतनी 7-8 महीने में तो इसके पार्ट्स अभी तक आ जाने चाहिए यार। अभी तक तो इसके पार्ट्स ही नहीं है, और क्या भाई क्लच प्लेट तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है हकीकत में। मैं कहता ना बॉडी अगर मतलब मान लो बॉडी डैमेज होगी किसी की, तो भाई चलो लगता है टाइम, इंश्योरेंस क्लेम विलेम में भी टाइम लग जाता है, तो बॉडी आने में भी टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसमें हो जाता है एडजस्ट। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लच प्लेट हो गया, इसके ब्रेक शू हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें तो अवेलेबल होनी चाहिए यार मेरे ख्याल में, ये तो भाई तुरंत ही मिल जानी चाहिए, तुरंत ही मिल जानी चाहिए। इतना 15-20 दिन का ये जो टाइम लगता है, ये ना लगवाना चाहिए। और भाई ये मिड वेरिएंट तो ये रहा भाई सबसे बढ़िया वेरिएंट, जिसकी वीडियो अभी बनाई है, तो भाई ये था हमारा दुख इस बाइक की वजह से। और बड़ा मतलब दुख हो रहा है, क्योंकि यार क्लच प्लेट एक तो फूक गई, ऊपर से इतने दिन लगेंगे चेंज होने में, बाइक में वो मज़ा नहीं आ रहा, जो मतलब भगाने में जो मज़ा आता था ना, वो फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता ही है रेस तो इतनी ज़्यादा कहाँ पकड़ेगी ये, इतनी चलने के लिए अभी मतलब है नहीं इसमें जान की, इतनी भग जाएगी ये। नई क्लच प्लेट डलेगी तो भाई जब चलेगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा भाई कितना टाइम लगा। आज देख लो कितनी, आज कितनी डेट है, आज मेरे ख्याल में 1 तारीख है, आज 1 तारीख है, और 3 दिन पहले बुक करवाई है, तो अब लगा लेना। अब देखो अगली वीडियो जब डालूंगा ना, तो बता दूंगा कि कितने दिनों में क्लच प्लेट आई है इसकी, और कैसे चेंज हुई है, और कितने की पड़ी है। पड़ेगी तो खैर क्या फ्री है, वारंटी में है, तो मैं आपको बता दूँ कितना टाइम लगा इसकी क्लच प्लेट आने में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे दुख में अगर आपको भी भागीदार होना हो, तो भाई एक ऐसे करके लाइक कर देना, ऐसे वाला जो ऐसा होता है ना सैड वाला, एक सैड इमोजी और एक ऐसे लाइक, ठीक है भाई। कुछ कहना चाहोगे पब्लिक के लिए? भाई इसको सही करवाओ, बजाज को मेल करो कि क्या कर रहा है बजाज क्या कर रहा है बजाज बजाज वालों ठीक करो इसको, बजाज वाले पार्ट्स अवेलेबल करवाओ। और भाई साहब ये है भाई बजाज फ्रीडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आयुष भाई बाय बाय। बाय बाय।